हेलो दोस्तों, आज स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में एक्सपर्ट एकेडमी 6G में। आज हम लोग यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर का साइंस का टॉपिक देखने वाले हैं। आज हम 121 से 150 तक के क्वेश्चंस देखेंगे जो साइंस से रिलेटेड हैं। साइंस जो है वो काफ़ी क्या हो गई है, हार्ड पूछी जाती है, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है इस क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़िए और एनालाइज करिए। आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस 121 नंबर। कैल्कुलेशन कौन प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है MgCO3, MgCO3 एस MgO plus CO2। सेकेंड ऑप्शन है 2ZnS plus 3O2 gives out 2ZnO plus 2SO। सी ऑप्शन है 2ZnO plus O2 gives out 2ZnO। ऑप्शन डी है 2Ag plus 2HCl plus nascent O gives out 2AgCl plus H2O। तो कैल्कुलेशन कौन प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, MgCO3 गिव्स आउट MgO plus CO2। ठीक है दोस्तों, तो कैल्कुलेशन फर्स्ट ऑप्शन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122। कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर का काला कर देती है? ठीक है दोस्तों, जो लेड एसीटेट पेपर होती है उसको काला कर देती है, कौन सी गैस होती है? फर्स्ट ऑप्शन है SO2, सेकेंड ऑप्शन है Br2, सी ऑप्शन है H2S, डी ऑप्शन है Cl2। ठीक है, तो 121 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है H2S, ये लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है BF3, सेकेंड है IF4, थर्ड है CO2, फोर्थ है PCl5। इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बी ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सी ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ। डी ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 123 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन ए करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि चारों क्या हैं, यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। 124 नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही यौग अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है? NO2 बेंजीन CHO, CH3O बेंजीन CHO, ऑप्शन सी है CH3 बेंजीन CHO, ऑप्शन डी है C6H5CHO। तो सबसे अधिक जो स्नेही यौग अभिक्रिया होती है, अधिक क्रियाशील होती है, वो NO2 में होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में होती है, बेंजीन के हिसाब से जुड़ता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125। आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर ऑप्शन ए है विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। ऑप्शन बी है परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी है आयन इंथैल्पी के मान में कमी आती है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट हो, ऑप्शन ए है A B C दोनों, ऑप्शन सी है केवल सी, ऑप्शन सी है केवल बी, ऑप्शन डी है केवल ए। तो क्या है, एक आवर्त श्रेणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है, सही है। त्रिज्या में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। आयनन इंथैल्पी के मान में कमी आती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए तीनों करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन ए है अवरक्त, ऑप्शन बी है पराश्रव्य, ऑप्शन सी है सूक्ष्म तरंग,
ऑप्शन डी है एक्स किरणें। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ऑप्शन बी पराश्रव्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 127। पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान होता है। ऑप्शन ए है 128 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 0 डिग्री। तो पृथ्वी के चुंबकीय भूमि से जो नति कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128। डेसिबल है। ए है ऑप्शन, एक वाद्य स्वरक। ऑप्शन बी है ध्वनि स्तर की एक माप। ऑप्शन सी है शोर का तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन डी है एक वाद्य यंत्र। तो जो डेसिबल है वो ध्वनि के स्तर की एक माप है, यानी कि ध्वनि का जो स्तर है उसकी माप की जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है। तो ऑप्शन करेक्ट है इसमें बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129। किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है आवेश, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है संवेग। तो किरचॉफ का जो धारा नियम है वो संवेग के संरक्षण से संबंधित है। किसके संबंधित है? संवेग के संरक्षण पर। तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो ऑप्शन डी करेक्ट होएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है जिसका संवेग होगा। तो संवेग जो होगा ऑप्शन ए √2m_e, ऑप्शन बी है 1/2m_e, ऑप्शन सी है 2m_e, ऑप्शन डी है 1/2m_e। तो m द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा के साथ जो इसका संवेग होगा वो √2m_e होता है। कैसे निकालते हैं? क्योंकि p = क्या होता है? mv होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 12mv² होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, v की वैल्यू निकाल के यहाँ पे फिल कर देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2e आ जाएगा m और डिवाइड रूट में आ जाएगा =v, जो यहाँ पे हम लोग रख देंगे वैल्यूज़ और हम फाइंड कर लेंगे। तो ऑप्शन आ जाएगा √2m_e। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। निम्न में से कौन सा जलीय ब्रायोफाइट है? ठीक है दोस्तों, जलीय बायोफाइट है। ऑप्शन ए है मार्केंसिया पालमाटा, ऑप्शन बी है रिक्सिया फ्लूटेंस, ऑप्शन सी है मार्केंसिया पोलीमोर्फा, ऑप्शन डी है रिक्सिया डिस्कलर। ठीक है दोस्तों, तो जिसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो जलीय ब्रायोफाइटा है वो रिक्सिया डिस्कलर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? ऑप्शन ए है विश्कम, ऑप्शन बी है चंदन, ऑप्शन सी है रफलीशिया, ऑप्शन डी है अमरबेल। तो जो पूर्ण स्तंभ परजीवी है वो है अमरबेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में होने वाली घटनाओं का मिलान कीजिए। जल अवशोषण कौन करता है? खनिज अवशोषण कौन करता है? जल परिवहन कौन करता है? खनिज परिवहन कौन करता है? ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। जो जल शोषण है वो जल शोषण करता है मूल रोम करते हैं। तो एक इससे मैच हो जाएगा, मूल रोम से मैच हो जाएगा। खनिज का जो अवशोषण करते हैं वो कौन करते हैं? एम्फीब्लेमा करता है। खनिज का अवशोषण कौन करता है? एम्फीब्लेमा करता है।
जल का परिवहन तो आपको पता ही है क्या होता है, किससे करता है, फ्लोएम करता है। और खनिज का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्थानिक जातियां क्या होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है वे पौधे और तंतु जो सामान्य हों और संसार भर में फैले हों। ऑप्शन बी है वे वन्य जीव जिनको शिकारियों से बचाया गया हो। ऑप्शन सी है वो वन्य जातियां जो समाप्त होने की कगार पर हों। ऑप्शन डी वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो स्थानिक जातियों में जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन डी करेक्ट है, वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है। ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन ए है अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं पुष्पासन। ऑप्शन बी है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन। ऑप्शन सी है अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन एवं वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी है वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुष्पासन। तो पौधे में जो मादा जननांग होते हैं वो भाग होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर व्यवस्थित क्रम है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। पहले वर्तिकाग्र होता है, फिर वर्तिका होता है, फिर अंडाशय बनता है, फिर फूल खिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अयस्क कॉपर पाइराइट का सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी है गुरुत्वीय विधि के द्वारा। ऑप्शन सी है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। ऑप्शन डी है चुंबकत्व विधि के द्वारा। तो जो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अयस्क कॉपर पाइराइट का जो सांद्रण होता है वो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1। तो 2 मिथाइल प्रोपीन में जो कार्बनों की संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 138 नंबर। निम्नलिखित यौगिकों में आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो आईयूपीएसी नाम हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन चेन चुननी होगी तो हम लोगों ने चुन लेते हैं ऐसे। ठीक है, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 से हो गया। 3 के लिए क्या लेते हैं हम लोग, प्रोप लेते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा प्रोपेन हो गया। 2 पे हमारा क्या लगा हुआ है, देखो ये तो मिथाइल हो गया, और ओ लगा ऑक्सी तो मिथाइल ऑक्सी, तो ये मिथाइल ऑक्सी तो 2 पे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2 मिथऑक्सी प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, ये आईपीएसी नेम है जो हमें क्लास 10th या 11th में सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 139 नंबर क्वेश्चन। कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा है। पी, ऑप्शन बी है SI, ऑप्शन एस है, या ऑप्शन नंबर एन है। तो कार्बन के बाद जो श्रृंखलन हेतु जो बंध ऊर्जा है वो SI में होता है। ठीक है, सिलिकॉन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ X के NX मोल पदार्थ Y के NY मोल में घोला जाता है। ए बनता क्या है, पदार्थ X तथा Y के मोल अंशों का योगफल 1 होता है। ऑप्शन बी है
x का मोल अंश इज इक्वल टू x के मोलों की संख्या विलेन के मोलों की संख्या। ऑप्शन सी है y का मोल अंश इज इक्वल टू ny डिवाइड बाई nx प्लस ny। ऑप्शन डी है x का मोल अंश nx अपॉन ny प्लस ny। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट होंगे। ऑप्शन केवल ए बी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी का डी है। तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन बी। ठीक है दोस्तों, तो जो इसमें ऑप्शन है जो कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है वो है विटामिन ई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए है पादप में, ऑप्शन बी है मोनेरा में, ऑप्शन सी है कवक में, ऑप्शन डी है प्रोटिस्टा में। तो 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल जो है वो मोनेरा में सम्मिलित किया जाता है। किस में सम्मिलित किया जाता है? मोनेरा में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143। निम्न में से कौन सा ऊतक है? फेफड़ा, वृक्क, रक्त, अंडाशय। तो कौन सा ऊतक है इसमें? फेफड़ा, वृक्क या रक्त या अंडाशय। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है LH, ऑप्शन बी है FSH, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो जो 144 का क्वेश्चन नंबर करेक्ट होने वाला है LH, ये अंडजनन की प्रक्रिया अधिकतम होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 145 में। ठीक है, हिप्पोकैम्पस है एक, ऑप्शन ए है स्तनधारी, बी है मीन, ऑप्शन सी है प्रोटोकार्डेट, ऑप्शन डी है सेलेंट्रेट। हिप्पोकैम्पस एक है, ऑप्शन ए है स्तनधारी, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है मीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146 नंबर। यदि x1 लंबाई की वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो क्या हो जाएगा? x1 लेस देन होगा, इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन x2 होगा। x1 इज इक्वल टू x2 होगा। ऑप्शन सी x1 ग्रेटर होगा x2 से, ऑप्शन डी है x1 लेस होगा x2 से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, x1 जो होगा वो ग्रेटर होगा x2 से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 147। ऊष्मा की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है अर्ग, ऑप्शन सी है किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है कैलोरी। तो ऊष्मा का जो एसआई इकाई है वो ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है किलो कैलोरी। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा की जो एसआई इकाई है वो क्या है? किलो कैलोरी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है ना तो तरंग दैर्ध्य और ना ही अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, ऑप्शन सी है केवल अनुप्रस्थ, ऑप्शन डी है केवल अनुदैर्ध्य। तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो केवल अनुदैर्ध्य, जो मध्यम में चलती हैं किसी तरंगों की वो क्या होती है? केवल अनुदैर्ध्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है
10⁻10, 10⁻6, 10⁻4, 10⁻2। तो एक जो एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होती है वो 10⁻10 माइक्रोन होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, इस्पात में, वायु में, जल में। तो ध्वनि की जो अधिकतम चाल होती है वो किसी सॉलिड में होती है और सॉलिड है हमारा इस्पात, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने साइंस के लगभग कितने क्वेश्चंस कर लिए, 30 क्वेश्चंस कर लिए। आप लोगों को उम्मीद है कि ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर साइंस के कराए हैं जो क्या हैं काफ़ी अच्छे हैं। इससे आपको हर टॉपिक से पता चलने को मिलेगा कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आप लेक्चर्स की जिसके भी करते हैं आप करते रहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, हार्ड आते हैं। ठीक है दोस्तों, और अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।